तो वेरी गुड इवनिंग टू माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो स्पेशली हिंदी में समझना पसंद करते हैं। ये वीडियो HTTP रिक्वेस्ट के बारे में है कि HTTP रिक्वेस्ट काम कैसे करता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हाउ डज HTTP रिक्वेस्ट वर्क। तो HTTP रिक्वेस्ट कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और ये इसका यूटिलाइजेशन क्यों किया जाता है। तो आज का टॉपिक है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट जो है वेब एप्लीकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो चलिए दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए आज जानते हैं व्हाट इज़ HTTP रिक्वेस्ट। HTTP request methods। तो HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol। Hypertext Transfer Protocol, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक माध्यम। तो किस चीज़ का माध्यम? तो हाइपर टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है ओवर द इंटरनेट थ्रू द सर्वर एंड द क्लाइंट। सो यहाँ पे चलिए एक बार हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। HTTP रिक्वेस्ट इज़ द अंडरलाइंग फॉर्मेट दैट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। द मैसेज दैट इज सेंट बाय अ क्लाइंट टू अ सर्वर इज़ व्हाट इज़ नॉन एज एन HTTP रिक्वेस्ट। तो दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने का एक इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, एक माध्यम है, एक स्ट्रक्चर है। तो क्लाइंट क्या होता है? तो क्लाइंट जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये एक ब्राउज़र से ही हम लोग एज ए क्लाइंट एक सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम ब्राउज़र, जब भी कोई आपको क्लाइंट बोले तो इसका मतलब है कि आप जो है कि एक ब्राउज़र से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उस ब्राउज़र से ही आप एक क्लाइंट के रूप में एक एज ए क्लाइंट बिहेव किए जाएंगे और ट्रैक किए जाएंगे ऑन द सर्वर। तो जो मैसेज होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक्सचेंज किया जाता है जिस माध्यम से, उसी को बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। तो ये था दोस्तों, ये था मेरे स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ HTTP रिक्वेस्ट। अब आगे की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो चलो स्टूडेंट अब जानते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे काम करता है। हाउ डू HTTP रिक्वेस्ट वर्क। तो डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। HTTP रिक्वेस्ट वर्क एज द इंटरमीडियरी ट्रांसपोर्टेशन मेथड between a client application and a server. The client submits an HTTP request to the server, and after internalizing the message, the server sends back a response. The response contains status information about the request. तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हम लोग एक ब्राउज़र से किसी सर्वर को विद द डोमेन नेम या IP एड्रेस या फिर हम लोग IP से उसको रिक्वेस्ट को भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउज़र, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर को जाता है। सर्वर क्या करता है? सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेकर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट बनता है, जो आउटपुट बनाया जाता है सर्वर के द्वारा, उसको जो है कि दोबारा क्लाइंट को भेज दिया जाता है। ये जो रिस्पॉन्स होता है, मतलब जो सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ये रिस्पॉन्स ही HTTP के माध्यम से एक्सचेंज किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द HTTP रिक्वेस्ट। ये HTTP रिक्वेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसको जाने बिना आप लोग कभी भी वेब एप्लीकेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो क्लाइंट और सर्वर क्या होता है? क्लाइंट जो है कि ऑलवेज एक ब्राउज़र से ही रिक्वेस्ट करता है
या रिक्वेस्ट करने वाला क्लाइंट होता है और जो है कि प्रोसेस करने वाला सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है? सर्वर वन काइंड ऑफ एक कंप्यूटर है जिस पे सर्वर प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ रहता है, सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया रहता है। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट के हिसाब से सर्वर सिस्टम जो है उसको प्रोसेस करता है और जो भी आउटपुट आता है वो HTTP प्रोटोकॉल के जरिया रिक्वेस्टर को, क्लाइंट को दोबारा रिस्पॉन्स बनाकर भेज दिया जाता है। ये एक माध्यम है। जैसे कि मान लीजिए आप एक मुल्क में दूसरे मुल्क से इंफॉर्मेशन या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंफॉर्मेशंस या फिर अपने ज़रूरत को या अपने बातों को पहुंचाना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज की, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मान लीजिए आप भारत में हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और एक दूसरे से हिंदी में अपने ज़रूरतों को, अपने रिक्वेस्ट को भेजते हैं और आपके सामने जो आपके पर्सन्स, फ्रेंड्स जो भी होते हैं उस रिक्वेस्ट को, उस क्वेश्चन को लेते हैं, अपने ब्रेन से प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में आपको ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने का एक हिंदी लैंग्वेज है। ठीक इसी तरह क्लाइंट में और सर्वर में कम्युनिकेशन करने का HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स मीन्स एक माध्यम है। तो आई होप फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स this video is going to help you to understand what the HTTP request is and how do the HTTP requests work. So यहाँ पर हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं। चूँकि ह्यूमन ब्रेन जो होता है ग्राफिकली बातों को ज़्यादा समझता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा ग्राफिकल टच दिया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो है कि HTTP रिक्वेस्ट जा रहा है, द सेम डेटा ओवर HTTP और वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किया गया है। फिर वेब सर्वर क्या करता है? उसको रिप्लाई करता है दोबारा रिक्वेस्टर को। तो HTTP आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे ब्राउज़र्स में, वेब एप्लीकेशन में HTTP होता है और HTTPS होता है। तो ये क्या होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है? तो जब हम लोग कोई भी डेटा क्लाइंट से और सर्वर के, वेब सर्वर के बीच में ट्रांसमिट करते हैं तो HTTP से ट्रांसमिट करने पर वो हमारा जो डेटा होता है वो बिना इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र किया जाता है ओवर द इंटरनेट। तो इसमें सिक्योरिटी रिस्क होती है। बीच में कोई भी आपके इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है और उसको आसानी से समझ सकता है। जैसे आप बैंकिंग पासवर्ड भेज रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट से वेब सर्वर को, तो आपके इस रिक्वेस्ट को कोई भी इंटरसेप्ट यानी कि मतलब उसको कनेक्ट करके, प्राप्त करके, इंटरसेप्ट करके आपके यूज़र नेम पासवर्ड को हैक कर सकता है। ये जो बीच का माध्यम जो देख रहे हैं HTTP और वेब सर्वर का, इसी के बीच में आपके डेटा को हैक किया जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HTTPS आया, यानी कि ये जो HTTPS है ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। यानी कि आपका जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर के बीच में भेजा जाता है तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। सिर्फ आपका सर्वर पे वो डिक्रिप्ट होता है और फिर डिक्रिप्ट होकर फिर इनक्रिप्ट होकर वो दोबारा क्लाइंट को भेज दिया जाता है। तो ये HTTPS होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर वाले रिक्वेस्ट में, HTTP रिक्वेस्ट में, जिसमें यूज़र नेम है और पासवर्ड है, देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही HTTPS यूज़ किया गया है तो आपको यहाँ पर कोई भी ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सारा जो है कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। अगर बीच में आपके रिक्वेस्ट और सर्वर के कम्युनिकेशन के बीच में कोई भी अगर हुक करता है तो उसको ये इनक्रिप्टेड कोड मिलता है, जिसके वजह से आपका कोड वो प्राप्त करके भी आपके डेटा को हैक नहीं कर सकता और जान नहीं सकता। तो HTTPS ही सबसे सिक्योर माना जाता है आज के वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट में। तो दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, आई होप
ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा और आप लोग आज कुछ HTTP और HTTPS के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त किए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस एंड आई होप this is going to help you to get the proper information about the HTTP and HTTPS. So see you guys in the next videos. Bye bye, take care, thank you. Very good evening friends and my students. आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे HTTP और वेब एप्लीकेशन वर्क करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन सीखने से पहले आपको जानना होगा कि हाउ डज़ HTTP वर्क। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है HTTP। HTTP होता है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए इस कोर्स को हम शुरू करते हैं यहाँ से।